चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली की पोल खुलने से मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। इसके साथ ही ईवीएम के मुद्दे ने भी जोर पकड़ लिया है। इसी पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर फिर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी पर विपक्षी दल इस बात को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वह ईवीएम में हेरफेर कर जीत हासिल करती है, इसलिए कई पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहिष्कार कर रही हैं। चुनाव में धांधली का एक नमूना चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखने को भी मिला। इसी पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह क्षेत्र ग्वालियर में कहा कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव बैलेट पेपर से हुए तभी चोरी पकड़ी गई। यही चुनाव अगर ईवीएम से होते तो उनकी चोरी कभी सामने नहीं आती, इसलिए चुनाव केवल मतपत्रों से होने चाहिए। आगे उन्होंने ईवीएम पर भरोसा न जताते हुए और चंडीगढ़ कांड का हवाला देते हुए यह भी कहा कि पारदर्शिता के हित में या तो मतदान मतपत्रों से माध्यम से कराया जाना चाहिए या मतदाता को अपने हाथ से वीवीपैट पर्ची एक बॉक्स में डालने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उनके इच्छित उद्देश्य के अनुसार डाला गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से कांग्रेस ने डाक मतपत्रों के आधार पर ही 199 सीट जीती थी, लेकिन ईवीएम में उसे हार मिली थी। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को पलट दिया था, जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसकी न्यायालय द्वारा जांच किए जाने के बाद 8 मतपत्रों को लेकर गड़बड़ी सामने आई थी, जिस पर विचार करने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को शहर का नया महापौर घोषित किया गया था। इस मामले में सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि निर्वाचन अधिकारी ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को विकृत करने का प्रयास किया था।